साथियों नमस्कार। हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, जिन कर्मचारियों ने सेवा में रहते हुए RSCIT का कोर्स किया है और उसकी फ़ीस अभी तक रिफ़ंड नहीं हुई है, तो पे मैनेजर पर RSCIT कोर्स फीस पुनर्भरण बिल अर्थात RSCIT कोर्स की फ़ीस के रिफ़ंड का बिल कैसे बनाया जाता है, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं, इन सभी बिंदुओं की अपन स्टेप बाय स्टेप डिटेल से आपको जानकारी देंगे। साथ ही सबसे पहले चर्चा करें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले विभागीय आदेश आप तैयार रखें और एक कार्यालय आदेश बना लें। इन दोनों की एक PDF बना लें आप, और एक RSCIT कोर्स की फ़ीस रसीद, RSCIT कोर्स की पास की मार्कशीट और अंडरटेकिंग फॉर्म, इन तीनों की एक PDF बना लें आप और पहले से ही आप तैयार रखें। विभागीय आदेश और जो कार्यालय आदेश कैसे बनता है और अंडरटेकिंग फॉर्म कैसा होता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको तीनों ये चीज़ें मिल जाएंगी। सब प्रकार की PDF पहले से ही तैयार कर लेने के बाद में अपने को RSCIT कोर्स फीस रिम्बर्समेंट का बिल पे मैनेजर पर प्रोसेस करवाना है। तो पे मैनेजर पर RSCIT कोर्स फीस रिफंड का बिल कैसे प्रोसेस किया जाता है, इसकी स्टेप बाय स्टेप हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलते हैं पे मैनेजर पर, और सबसे पहले DDO की यूज़र ID और पासवर्ड के द्वारा पे मैनेजर पर लॉगिन हो जाते हैं। पे मैनेजर पर लॉगिन होने के बाद में सबसे पहले बिल एलोकेशन करना है। तो अपने को बिल प्रोसेसिंग में बिल एलोकेशन करना है। यहाँ बिल एलोकेशन आप सेलेक्ट करेंगे, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ बिल टाइप में आपको FVC सिलेक्ट करना है और बिल सब टाइप में थर्ड पार्टी सिलेक्ट करना है। यहाँ आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हेड में 05 ही रखना है, क्योंकि कार्यालय वह है, एक तरह से यह है। और उसके बाद में बिल डेट, आपको जिस डेट को आप बिल बना रहे हैं वह बिल डेट आप सेलेक्ट करें। बिल नंबर आप अल्टरनेट जो भी रखना चाहें वैकल्पिक रूप से रख सकते हैं, क्योंकि नया बिल नंबर जैसे ही सबमिट करेंगे मिल जाएगा। जिस कर्मचारी का बिल बनाने जा रहे हैं वह कौन से हेड में है वह सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। बिल रजिस्टर डिटेल एडेड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। इस प्रकार से आज बिल एलोकेशन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब अपने को बिल प्रोसेस करवाना है। तो बिल प्रोसेस के लिए आप अदर बिल में जाएंगे। अदर बिल में आप FVC बिल में जाएंगे और FVC बिल में आपको ऑप्शन मिलेगा FVC प्रोसेस का। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ आपको सेलेक्ट मंथ और ईयर सेलेक्ट है। यहाँ बिल नंबर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। बिल टाइप फ्रिज आपको मिलेगा, कुछ नहीं करना है। यहाँ इस ऑप्शन में आपको रिम्बर्समेंट ही चूज करना है। उसके बाद में जिस कर्मचारी का बिल बनाने जा रहे हैं वह कर्मचारी आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ शो प्रोसेस डाटा करेंगे तो उस कर्मचारी की डिटेल आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। उसका नाम है, अकाउंट नंबर है, बैंक नेम है, बैंक ब्रांच है। आप अच्छे से मिलान कर लें इस चीज़ का। और उसके बाद में रेफरेंस ID और रेफरेंस में आपको 00 लिखा हुआ मिलेगा। आपको कुछ भी यहाँ सेलेक्ट नहीं करना है। बात करें इनवॉइस नंबर में RSCIT की जो रसीद है, कोर्स फीस की जो आपने रसीद ली है, उस रसीद का यहाँ आपको नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर में RSCIT कोर्स फीस की रसीद का जो क्रमांक है वह यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद में बात करें इनवॉइस डेट, वह रसीद कौन सी डेट में काटी गई है, RSCIT कोर्स फीस की रसीद कौन सी डेट में काटी गई है, वह डेट यहाँ आपको इनवॉइस डेट में सिलेक्ट करना है। उसके बाद में अपन बात करें सैंक्शन नंबर में। तो साथियों, सैंक्शन नंबर में आपके कार्यालय के द्वारा इस बिल की प्रोसेस के लिए, इस RSCIT कोर्स फीस के पुनर्भरण के लिए कार्यालय आदेश निकला है। वह कार्यालय आदेश का यहाँ क्रमांक डालना है, कौन से नंबर का कार्यालय आदेश यहाँ निकाला है और कौन सी डेट को सैंक्शन निकली है, वह डेट यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में बात करें अमाउंट की, तो यहाँ साथियों अमाउंट 3375 रुपये आएगा। बहुत सारे साथियों ने 3350 किया है, जो गलत है। 3375 रुपये ही आएगा। यहाँ विशेष ध्यान रखें इस बात का, क्योंकि 2700 रुपये फीस दी थी और 25% फर्स्ट प्रयास में पास करने पर प्रोत्साहन राशि है। 675 रुपये प्रोत्साहन राशि होती है। इस प्रकार 3375 रुपये ही होती है। यहाँ रीजन में आप RSCIT कोर्स फीस रिफंड
यह रीजन आप मतलब रिमार्क ऐसा डाल देंगे आप RSCIT कोर्स फीस रिफंड का। उसके बाद में साथियों यहाँ अपने को सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका जो बिल है वह सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाएगा। सक्सेसफुली प्रोसेस का आपके पास मैसेज आ जाएगा। यहाँ अब उसके बाद में आपका जो बिल बनकर तैयार हो गया है तो पहले एक बार आप इसकी इनर और जो आउटर है इसको आप चेक कर लेंगे तो कंफर्म हो जाएंगे कि आपका बिल सही बना है या फिर नहीं बना है। तो आप रिपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि आपको अदर बिल रिपोर्ट मिलेगी और अदर बिल रिपोर्ट में एडवाइस इनर इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। एडवाइस इनर के माध्यम से आप इस बिल की जो इनर है वह आप देख लेंगे कि इनर सही है या फिर नहीं है। आप इनर को अच्छे से देख लेंगे। शो रिपोर्ट जैसे ही करते हैं इनर आपके सामने ओपन हो जाएगी। इनर में आप देख पा रहे हैं कर्मचारी का नाम वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा और जितनी राशि का बिल है वह बिल भी आपको मिल जाएगा। इनर आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे और उसके बाद में आउटर देखने के लिए वापस रिपोर्ट में जाएंगे और रिपोर्ट में आप देख पा रहे हैं कि अदर रिपोर्ट आपको अदर बिल रिपोर्ट मिल जाएगी और अदर बिल रिपोर्ट में आपको आउटर रिपोर्ट वाला ऑप्शन है वह आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको बिल क्रमांक है वह चूज करके शो रिपोर्ट पर क्लिक करना है। आउटर है वह आपका जनरेट हो जाएगा। अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद में आप आगे की प्रोसेस करेंगे। आगे की प्रोसेस के लिए सबसे पहले जो आपको कार्य करना है वह है डॉक्यूमेंट अपलोड का करना है। तो यहाँ ऑथोराइजेशन में जाएंगे और सेकंड वाला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट अपलोड, इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ ईयर और मंथ पहले से सिलेक्ट है। बिल टाइप में आप यहाँ FVC सेलेक्ट करेंगे क्योंकि FVC बिल बना रहे हैं। और उसके बाद में ग्रुप नेम में जो कर्मचारी जिस ग्रुप में है वह आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे इसके माध्यम से। और उसके बाद में बिल नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे बिल नंबर सेलेक्ट करते हैं नया ऑप्शन खुल जाता है सेलेक्ट डॉक्यूमेंट का। यहाँ सबसे पहले आपको सैंक्शन ऑफ कंडीशनिंग जो कंपोनेंट अथॉरिटी है यह आप करेंगे और इसमें जो विभागीय आदेश और जो कार्यालय की तरफ से निकाला गया जो आदेश है उसकी आपने PDF बना रखी है वह PDF आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे सैंक्शन ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी वाला जो डॉक्यूमेंट है वह अपलोड हो जाएगा। अब बात करें उसके बाद में दूसरे डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ आप डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया। यहाँ दूसरा डॉक्यूमेंट अदर डॉक्यूमेंट के माध्यम से आप सेलेक्ट करेंगे और इसमें आप अंडरटेकिंग फॉर्म, RSCIT पास की जो मार्कशीट है वह और RSCIT कोर्स की फ़ीस की जो रसीद है उसकी तीनों की PDF बनाकर आपने तैयार रख रखी है वह आप सेलेक्ट करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट है अदर डॉक्यूमेंट की जो PDF है वह सक्सेसफुली अपलोडेड का मैसेज आ जाएगा। इस प्रकार से डॉक्यूमेंट अपलोड का कार्य पूरा हो गया है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद में जो अगली स्टेप है वह है बिल फॉरवर्ड की। तो बिल फॉरवर्ड करने के लिए आपको सबसे पहले बिल प्रोसेसिंग और बिल प्रोसेसिंग में चलना है फॉरवर्ड टू DDO। यहाँ बिल DDO को फॉरवर्ड करना है। यहाँ बिल टाइप में आप FSC सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में बिल सब टाइप है। बिल सब टाइप में आपको जो ग्रुप है वो ग्रुप सेलेक्ट करना है। यहाँ चेक बॉक्स पर आप क्लिक करें और उसके बाद में जिस SF या CS में जो राशि है उसको आप सबमिट करेंगे। इंसर्ट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। बजट वैलिडेट करना है, उसके बाद में बजट वैलिडेट का सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में फॉरवर्ड। इस प्रकार से आपका जो बिल है वह DDO फॉरवर्ड हो जाएगा। अब आपको DDO फॉरवर्ड के बाद में बिल के ऊपर वैसे डिजिटल साइन करने हैं, लेकिन डिजिटल साइन करने से पहले आपको इनर और आउटर बिल की जनरेट कर लेनी है, क्योंकि इनर और आउटर को बिना जनरेट किए आप डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले बिल की इनर और जो आउटर है वह आप जनरेट कर लेंगे। यहाँ शो रिपोर्ट करेंगे तो आपको सबसे पहले आउटर आप जनरेट कर लेंगे और आउटर जनरेट करने के बाद में यहाँ से आप क्रॉस कर दें और उसके बाद में इनर करना है। इनर के लिए रिपोर्ट में अदर बिल रिपोर्ट है और अदर बिल रिपोर्ट में आप नीचे देख पा रहे हैं एडवाइस इनर। यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ 1 बाई 1 जैसे जैसे आप
आपको चूज करवाया जा रहा है, वैसे वैसे आप चूज करते जाएं। ऑप्शन है, बिल्कुल सिंपल प्रक्रिया है, कोई जटिलता नहीं है इसमें। अगर आप बिगनर हैं, पे मैनेजर पर बिल्कुल नए हैं, तो भी आप सहज सीख सकते हैं इस कार्य को। आसानी से आप बिल बना सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस प्रकार आप इनर और आउटर जनरेट कर लेंगे। इनर और आउटर देख लेने के बाद में अब आपको डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन करने हैं। तो ऑथोराइजेशन में जाएंगे और डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ डॉक्यूमेंट डिजिटल वाले साइन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ आपको बिल की कैटेगरी चूज करना है, एफसीसी है बिल टाइप में, और जो ग्रुप नेम है, जिस ग्रुप में है वह कर्मचारी, वह ग्रुप चेंज कर लेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे। चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं, ऐसा इंटरफेस अनसाइन फाइल 2 और साइन फाइल 0 का मैसेज आता है। साइन बाय डीएससी करेंगे, नीचे ऑप्शन खुल गया साइन फाइल। इस ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कुछ देर की प्रोसेस के बाद में आपके डीडीओ का सर्टिफिकेट खुल जाएगा। यहाँ ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं, आपके पास जो सिक्योरिटी पिन है, डोंगल का जो पिन है, वह पिन आपको यहाँ लिखने के लिए कहा जाएगा। यहाँ आप पिन लिखें और उसके बाद में लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन करते हैं, कुछ समय की प्रक्रिया के बाद में आपके पास एक डॉक्यूमेंट फाइल सक्सेसफुली का मैसेज आता है, फाइल साइन सक्सेसफुली का। यहाँ आप ओके कर देंगे। जैसे मेरे केस में कुछ समय लग सकता है, यहाँ बिल्कुल आप धैर्य बनाए रखें और कुछ समय के बाद में आपको स्वतः ही एक फाइल साइन सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। उसके बाद में आपको व्यू रिपोर्ट करना है और व्यू रिपोर्ट के माध्यम से आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो इनर और आउटर है, अर्थात जिनके ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं, वह इनर और आउटर यहाँ डाउनलोड रिपोर्ट के माध्यम से जनरेट करना है। मेरे केस में इनर और आउटर जनरेट करने के साथ ही जो फाइल है वह मैंने डेस्कटॉप पर ड्रैग करके ले ली है, ताकि मुझे बाद में वह फाइल, या यूँ कहूँ कि वह बिल मुझे बाद में नहीं निकालना पड़े। डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन हो गए हैं, अर्थात फाइन के बिल के ऊपर डिजिटल साइन हो गए हैं, मैं यहीं से इनकी प्रिंट लेके यहाँ फाइल में लगा दूंगा। इसके बाद में अपने को यहाँ जो एडवाइस इनर है, यहाँ इसी प्रकार से आउटर की तरह ही एडवाइस इनर को भी आपको डाउनलोड रिपोर्ट के माध्यम से जनरेट कर लेना है। और आप चाहें तो देख भी सकते हैं। उसके बाद में रिपोर्ट में जाकर आप वापस बिल कार्यालय में लगाने के लिए आप प्रिंट ले सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से भी आप पीडीएफ डेस्कटॉप पर लेकर, या यहाँ से भी आप पीडीएफ खोल करके डायरेक्ट यहाँ प्रिंट ले सकते हैं, क्योंकि बिल के ऊपर डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन हो गए हैं। यहाँ से आप एग्जिट कर देंगे। एग्जिट होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट डिजिटल साइन वाली जो प्रक्रिया है वह कंप्लीट हो गई है। अब एग्जिट करने के बाद में अब एक प्रोसेस और बची है, बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड करना है। तो ऑथोराइजेशन में जाएंगे, सबसे पहला ऑप्शन है बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी। इस पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ एफवीसी सिलेक्ट करना है और उसके बाद में जो बिल का जो ग्रुप है वह ग्रुप आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे सिलेक्ट करेंगे, बिल आपका नीचे आ जाएगा। चेक बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे और फॉरवर्ड पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप फॉरवर्ड पर क्लिक करते हैं, आपका बिल है वह ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो जाता है। बिल सक्सेसफुली फॉरवर्डेड का मैसेज आएगा। इस प्रकार से आपका जो बिल है ट्रेजरी को फॉरवर्ड हो गया है। साथियों, इस प्रकार से बिल बनाकर आप अपने RSCIT कोर्स फीस की जो राशि है वह रिफंड करवा सकते हैं।